हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है सितंबर में, उसके लिए अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं। हमने अपनी ट्रिपल सी का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। सिलेबस जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। प्लेलिस्ट जो है आपको ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स के नाम से मिल जाएगी। ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स के नाम से आप लोगों को जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी हम लोग अपनी स्टार्ट कर चुके हैं एमसीक्यू की मास्टर सीरीज। इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ते हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। उसका हमने पार्ट 1 कर लिया था, हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट्स में हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। एक ही बार में अगर महीने भर का खाना खा लेते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या है, अगर हमारे पास 600 क्वेश्चन, 700 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चंस भी हैं, अगर वो हम लोग एक ही बार में पढ़ेंगे तो हमें याद नहीं होगा और हम लोग एग्जाम में भूल जाते हैं। तो हम लोग इसलिए कुछ पार्ट्स में कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते चलूं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती है, आधे घंटे की वीडियो होती है, तो इसलिए आप लोगों को सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज एनपीसीआई स्टैंड फॉर। एनपीसीआई का पूरा नेम क्या होता है? ऑप्शन ए है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यस बिल्कुल सही। जो नेशनल पेमेंट्स होता है, ये है ना, पेमेंट नहीं होता, नेशनल पेमेंट्स होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अपनी जो हमने सिलेबस सीरीज करी थी उसमें सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अभी हम सारी चीजों को, जो आपको नहीं भी आती है या आपने नहीं भी पढ़ा है, तो ध्यान से देखते चलिएगा, मैं सारी चीजें रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद आता है व्हाट इज एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या होता है? तो ऑप्शन ए है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, यस बिल्कुल सही आंसर है आपका। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वेब ब्राउजर नहीं होता है, एंटीवायरस नहीं होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या होता है, एज एन इंटरफेस काम करता है। क्या करता है? एज एन इंटरफेस काम करता है। ये हमने अपना जो चैप्टर नंबर 2 है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें पढ़ा हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाया था कि अगर आप किसी होटल में जाते हैं, आपको कुछ खाना है, डोसा खाना है, तो आप डायरेक्ट किचन में जाके नहीं बोल सकते, आपको वेटर के थ्रू उसको बोलना पड़ेगा। यानी कि जो वेटर है वो आपका एज एन इंटरफेस से मध्यस्थता कर रहा है, जो कि आपका ऑर्डर आपके किचन तक लेने जा रहा है। सेम अगर यूजर को हार्डवेयर से बात करनी है तो उसको एक इंटरफेस की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not displayed in the LibreOffice Writer status bar? स्टेटस बार में कौन सी जानकारी जो है प्रदर्शित नहीं होती? निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी लिब्रा ऑफिस राइटर स्टेटस बार में प्रदर्शित नहीं होती? ये आपका लिब्रा ऑफिस राइटर है, याद रखिए। तो स्टेटस बार जो होता है वो आपका यहाँ होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है आपका, क्या होता है यहाँ पे आपका? स्टेटस बार होता है। क्या होता है? स्टेटस बार। ठीक है, अब इसमें क्या है? पेज नंबर, पेज नंबर तो होता है। वर्ड काउंट, वर्ड काउंट भी होता है। लैंग्वेज, लैंग्वेज भी होता है। नहीं होता है यानी कि कंप्यूटर का नेम नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट टुगेदर आर नोन एज। एएलयू और कंट्रोल यूनिट, जिसको हम कहते हैं सीयू, को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? ठीक है, तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो वो जानिए। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अच्छा, इसको जो क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और प्लस आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ये क्या बनाते हैं? ये आपका बनाते हैं सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सारे मैं फुल फॉर्म से बताते जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि आपके मैथमेटिकल फंक्शंस करता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए, ये कौन सी मेमोरी होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी होती है? वोलाटाइल मेमोरी होती है। कौन सी होती है? वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद आपका डेटा इरेज हो जाता है।
रोम क्या होती है? और रोम होती है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। क्या होती है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलो, व्हाट इज द मिनिमम जूम लेवल इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम लेवल कितना होता है? तो मिनिमम जूम लेवल 10%, 20%, 5%, 30%। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, 5%। जो मैक्सिमम होता है वो कितना होता है? जो आपका मैक्सिमम होता है वो कितना होता है? मैक्सिमम होता है आपका 3000%। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल? ईमेल कौन सा प्रोटोकॉल, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? एफटीपी का क्या फुल फॉर्म होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का क्या मतलब होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एसएमटीपी का क्या मतलब होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। एसएमटीपी जो है, ईमेल जब हम भेजते हैं तो एसएमटीपी का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज फुटनोट लोकेटेड इन लिब्रा ऑफिस राइटर? लिब्रा ऑफिस राइटर में फुटनोट कहाँ स्थित होता है? एट द टॉप ऑफ द पेज? बिल्कुल नहीं। एट द बॉटम ऑफ द पेज? यस। इन द मार्जिन? नहीं। एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट ओनली? नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बॉटम ऑफ द पेज, पेज के नीचे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन? PIN का पूरा नाम क्या है? तो यह ऑप्शन नंबर ए है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। बिल्कुल सही है, यही आपका PIN का फुल फॉर्म होता है। चलिए, लिब्रा ऑफिस कैल्सी में विच टूल कैन बी यूज टू क्विकली कैलकुलेट द सम ऑफ लार्ज रेंज ऑफ डेटा? लिब्रा ऑफिस कैल्सी में बड़े डेटा रेंज का सम जल्दी निकालने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? ए ऑटोफिल? बिल्कुल नहीं। बी ऑटोसम? बिल्कुल सही, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑटो करेक्ट? नहीं। ऑटो फॉर्मेट? नहीं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। चलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग आर अवेलेबल इन लिब्रा ऑफिस कैल्सी? लिब्रा ऑफिस कैल्सी में सेल रेफरेंसिंग कितने प्रकार की होती है? चलिए बताइए। तो जो आपकी लिब्रा ऑफिस में सेल रेफरेंसिंग होती है वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है इसमें? कौन कौन सी होती है? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ठीक है, मिनट रुकिएगा, एब्सोल्यूट, ठीक है, एक होती है मिक्स्ड, ठीक है, एक होती है मिक्स्ड, एक होती है रिलेटिव। फ्रेंड्स, मेरा आज गला बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए जो है आज साथ में मुझे चाय भी पीनी पड़ रही है। तो एब्सोल्यूट, मिक्स्ड और रिलेटिव, ये 3 टाइप की सेल रेफरेंसिंग आपके पास होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन HTML डॉक्यूमेंट्स और HTML टेबल्स लिंक टू लिब्रा ऑफिस कैल्सी? क्या HTML डॉक्यूमेंट्स या HTML टेबल्स को लिब्रा ऑफिस कैल्सी से लिंक किया जा सकता है? HTML का क्या फुल फॉर्म होता है? हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सारे फुल फॉर्म्स मैं आपको रिवाइज कराते जा रहा हूं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है यस, हाँ बिल्कुल करा सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। विच टेक्नोलॉजी कनेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टू द इंटरनेट टू एक्सचेंज डेटा? कौन सी टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट्स को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए डेटा का आदान प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। क्या होता है ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्या होता है ये? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, क्या होता है ये? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये बताई दिया। तो IoT इसका सही आंसर हो जाएगा।
जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट्स को इंटरनेट से जोड़ते हैं और डेटा एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, ये बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चलिए अब आता है विच फीचर शुड बी यूज टू मॉनिटर चेंजेस मेड टू अ राइटर डॉक्यूमेंट। राइटर डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस को मॉनिटर करने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? ए ट्रैक चेंजेस, बी ऑटो करेक्ट, सी वर्ड अकाउंट, डी मेल मर्ज। तो ट्रैक चेंजेस आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इनकॉग्निटो विंडो इन अ वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर में इनकॉग्निटो विंडो का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू इंक्रीज द इंटरनेट स्पीड, इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना, बिल्कुल नहीं। टू प्रिवेंट वेबसाइट फ्रॉम लोडिंग, वेबसाइट को लोड होने से रोकना, बिल्कुल नहीं। टू अवॉइड सेविंग लोकल ब्राउजिंग हिस्ट्री और कुकीज आफ्टर सेशन, यस, बिल्कुल करेक्ट। टू रिमूव वायरसेस, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। सेशन के बाद लोकल ब्राउजिंग हिस्ट्री और कुकीज को सेव होने से रोकना। ठीक है, चलिए हाउ मेनी हाउ मेनी स्क्रॉल बार्स आर अवेलेबल इन अ डॉक्यूमेंट विंडो व्हेन अ व्यूइंग अ डॉक्यूमेंट एट हाई जूम? अधिक जूम पर डॉक्यूमेंट को देखते समय डॉक्यूमेंट विंडो में कितने स्क्रॉल बार होते हैं? तो आपका 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 2 स्क्रॉल बार होते हैं। ठीक है, चलिए व्हाट इज नेटिकेट्स? नेटिकेट्स आप लोगों को बताया था, उसको दो भागों में तोड़िए, नेट प्लस एटिकेट्स। ठीक है, नेट प्लस एटिकेट्स। ठीक है, नेट का मतलब क्या होता है? इंटरनेट। ठीक है, एटिकेट्स का मतलब क्या होता है? आपका शिष्टाचार। क्या होता है? शिष्टाचार। ठीक है, तो इंटरनेट पे फॉलो करने वाले शिष्टाचार, यानी कि इंटरनेट रूल्स एंड मैनर्स, इंटरनेट पर पालन किए जाने वाले नियम और शिष्टाचार। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? नेटिकेट्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन लिब्रा ऑफिस राइटर? लिब्रा ऑफिस राइटर में सिलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अगर आप लोगों ने कांस्टेंट लिख दिया तो अब इसको साइज बढ़ाना घटाना है तो कैसे होगा? ठीक है, तो कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये जो आपका होता है, ये होता है आपका इंक्रीज के लिए। ठीक है, और अगर आपसे डिक्रीज के लिए पूछे तो ये आपका डिक्रीज के लिए होता है। ठीक है, आपका जो है डिक्रीज के लिए होता है कंट्रोल एंड ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, चलिए विच ऑप्शन इज यूज टू डिवाइड अ टेबल इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स? टेबल को अलग अलग भागों में बांटने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो स्प्लिट टेबल आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लैन बेस्ड मैसेजिंग? लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये हम लोगों ने पढ़े थे, लैन मैन वैन। ठीक है, चलिए अब इसमें बताओ क्या है आंसर, इसका क्या हो जाएगा? विन पॉप, नेट सेंड, लैन मैसेंजर, आईआईएस। चलो बताओ इसका आंसर बताओ। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। क्या कहते हैं? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रा ऑफिस राइटर? लिब्रा ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल एन, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल एन करेंगे। ठीक है, कंट्रोल ओ, ओपन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओपन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। कंट्रोल एस, सेव अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। कंट्रोल पी, प्रिंटर डॉक्यूमेंट। ठीक है, प्रिंटर डॉक्यूमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन आर अवेलेबल इन लिब्रा ऑफिस राइटर? लिब्रा ऑफिस राइटर में कौन कौन सी पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप दोनों, एंड स्क्वायर एंड पोर्ट्रेट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप दोनों अवेलेबल होते हैं। चलिए डैश प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वैल्यू इन अ चार्ट, मतलब चार्ट में किसी वैल्यू के बारे में अतिरिक्त जानकारी कौन प्रदान करता है?
लीजेंड टाइटल एक्सेस ग्रिड लाइन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, लीजेंड आपका सही आंसर हो जाएगा। हाउ आर सेटलमेंट्स प्रोसेस्ड व्हेन सेंडिंग मनी वाया एनईएफटी, एनईएफटी का क्या फुल फॉर्म होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। तीन टाइप से होता है, एक में हमने क्या बताया था, आईएमपीएस, ये हमने सारे पेमेंट सिस्टम में पढ़े थे, ठीक है, और एक पढ़ा था आरटीजीएस, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। अब इसमें पूछा है एनईएफटी के माध्यम से पैसा भेजने पर सेटलमेंट किस प्रकार होता है, इन रियल टाइम ओनली, नहीं इन हाफ आवर्ली बैचेस, आधे घंटे के बैचेस में, यस ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वंस अ डे वंस अ वीक ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ यू सी हैशटैग 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 इंस्टेड ऑफ डेटा इन अ सेल व्हाट शुड यू डू, अगर किसी सेल में डेटा की जगह हैशटैग 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 दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? डिक्रीज द सेल विड्थ कम करें, बिल्कुल नहीं। इंक्रीज द सेल विड्थ बढ़ाएं, बिल्कुल सही। डिलीट द सेल करना ही नहीं है। चेंज द फॉन्ट, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, यानी कि सेल बढ़ा दीजिए, सेल का साइज, तो आपको डेटा दिखने लगेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड फ्रीली इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे स्वतंत्र रूप से डेवलप और मॉडिफाई किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, बिल्कुल नहीं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यस, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएसएल, डीएसएल का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, यस यही आपका सही आंसर हो जाएगा। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सर्विस लिंक नहीं होता है, डेटा सब्सक्राइबर लाइन भी नहीं होता है, डायरेक्ट सर्विस लाइन भी नहीं होता है, डेटा सब्सक्राइबर लाइन इज द राइट आंसर। विच टूल इज यूज टू क्रिएट अ चार्ट इन लिब्रा ऑफिस कैल्सी, लिब्रा ऑफिस कैल्सी में चार्ट बनाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? चार्ट विजार्ड, टेबल विजार्ड, फॉर्मूला विजार्ड, फंक्शन विजार्ड, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, चार्ट विजार्ड का यूज हम लोग करते हैं। विच सिंबल इंडिकेट्स अ ट्रेंडिंग टॉपिक ऑन ट्विटर, ट्विटर जो कि अब एक्स हो गया है, एक्स पर ट्रेंडिंग टॉपिक को दर्शाने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? एट द रेट, हैशटैग, डॉलर एंड, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, हैशटैग का यूज किया जाता है। At which layer of the OSI model do IP and routing functions operate? OSI मॉडल की किस लेयर पर आईपी और राउटिंग का कार्य किया जाता है? फिजिकल लेयर, बिल्कुल नहीं। डेटा लिंक लेयर, बिल्कुल नहीं। नेटवर्क लेयर, यस, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, विच चार्ट शोज वैल्यूज एज सर्कुलर सेक्टर्स ऑफ अ होल, कौन से चार्ट किसी होल के वैल्यूज को सर्कुलर सेक्टर के रूप में दिखाता है? बार चार्ट, बिल्कुल नहीं। लाइन चार्ट, बिल्कुल नहीं। पाई चार्ट, यस आपका आंसर सही हो जाएगा, पाई चार्ट। एरिया चार्ट, बिल्कुल नहीं। जो बार चार्ट होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके की आपको जो बिल्डिंगें दिखती हैं, ठीक है। जो लाइन चार्ट होता है वो आपका इस तरीके का होता है, आप मैच देखते होगे तो मैच में दिखता होगा। और जो आपका पाई चार्ट होता है वो इस तरीके से होता है, जिसमें आपके सेक्टर्स वगैरह डिफाइन होते हैं। सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। विच टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर एंड हेल्प सिक्योर ट्रांजेक्शंस, तो जो आपकी फ्यूचर स्किल्स वाला चैप्टर था उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। बताइए कौन सी टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पर काम करती है और ट्रांजेक्शन को सुरक्षित रखने में सहायता करती है? एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या होता है? एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही सॉरी आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये एस टी एम एल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ब्लूटूथ नहीं, ब्लॉकचेन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, लिब्रा ऑफिस कैल्सी कैन नॉट रिमोटली सेव अ फाइल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, लिब्रा ऑफिस कैल्सी निम्नलिखित में से किस पर फाइल को रिमोटली सेव नहीं कर सकता? गूगल ड्राइव कर सकता है, वेब डेव सर्वर पे भी कर सकता है, एफटीपी पे भी कर सकता है, आईबीएम लोटस टूल्स पे नहीं कर सकता। ऑप्शन में नो पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बाई वॉट अदर नेम इज द फॉर्मूला बार नोन इन लिब्रा ऑफिस कैल्सी, लिब्रा ऑफिस कैल्सी में फॉर्मूला बार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्टेटस लाइन नहीं, कमांड लाइन नहीं, फंक्शन लाइन नहीं, इनपुट लाइन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। द सेकेंड पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाइज, ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग किसे आइडेंटिफाई करता है? जो आपका ईमेल एड्रेस होता है वो कैसे होता है? यूजर नेम, एट द रेट, डोमेन नेम, ठीक है।
यूजर नेम एट द रेट डोमेन नेम। तो ये होता है आपका सेकंड पार्ट, ये होता है आपका फर्स्ट पार्ट। एट द रेट क्या होता है, सेपरेटर, जो कि फर्स्ट पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग करता है। तो जो आपका डोमेन नेम होता है वो क्या होता है, सर्विस का नाम जो आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यूजर नेम नहीं, ये तो फर्स्ट पार्ट होता है। ईमेल सर्वर डोमेन, यस बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। विच शॉर्टकट की ऑप्शन ओपन्स द एक्सटेंशन मैनेजर इन लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस में एक्सटेंशन मैनेजर खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल ऑल्ट ई, यस बिल्कुल सही, यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी के तीन गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। विच टूल कैन हेल्प एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स व्हाइल यूजिंग मल्टीपल ऑपरेशंस। मल्टीपल ऑपरेशंस का उपयोग करते समय सेल्स के बीच रिलेशनशिप को एनालाइज करने के लिए कौन सा टूल सहायता करता है? ए सॉल्वर, बी ऑटोफिलर, सी गोल्ड सीक एंड डी डेटा सॉर्ट। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सॉल्वर आपका आंसर सही हो जाएगा। What does WSYWYG stand for? WYSYWYG का पूरा नाम क्या है? What you see is what you get, बिल्कुल सही, यही आपका सही ऑप्शन होगा। What you see is where you go, नहीं बिल्कुल नहीं। What you save is what you get, नहीं। What you select is what you get, नहीं। ठीक है, आपको जो है सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर है, What you see is what you get। विच शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में जाने के लिए, शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल एंड, नहीं, ये तो एंड में जाने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल होम, बिल्कुल सही बात है, इसको बिगनिंग में जाने के लिए आप लोग यूज करते हो। होम नहीं होगा, सिर्फ होम नहीं होगा। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एडेड एज अ फील्ड टाइप इन अ फॉर्म। नॉट पूछा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस फॉर्म में फील्ड टाइप के रूप में ऐड नहीं किया जा सकता? नंबर बिल्कुल कर सकते हैं, डेट बिल्कुल कर सकते हैं, इमेज बिल्कुल कर सकते हैं। नो पूछा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, स्ट्रिंग नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टाइल से अप्लाई सिमिलर अलाइनमेंट, नंबरिंग और बुलेट कैरेक्टर्स एंड फॉन्ट्स टू नंबर्ड और बुलेट लिस्ट। स्टाइल नंबर या बुलेट लिस्ट में समान अलाइनमेंट, नंबरिंग, बुलेट कैरेक्टर्स और फॉन्ट्स लागू करते हैं, कौन सी स्टाइल होगी? पैराग्राफ बिल्कुल नहीं, कैरेक्टर बिल्कुल नहीं, लिस्ट यस, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल वी बिल्कुल नहीं, कंट्रोल शिफ्ट वी बिल्कुल नहीं, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट बी यस, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस एंड। शिफ्ट प्लस एंड का उपयोग क्या होता है, किस लिए हम करते हैं? ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। कर्सर से लाइन के अंत तक टेक्स्ट सेलेक्ट करना, बिल्कुल सही, इसीलिए आप लोगों का शिफ्ट प्लस एंड जो होता है। सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट, नहीं। मूव द एंड टू द डॉक्यूमेंट, नहीं। डिलीट द करंट लाइन, नहीं। ठीक है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इंक्रिप्शन फीचर इन व्हाट टेक्स्ट इंश्योर प्राइवेसी इन कन्वर्सेशन। व्हाट्सएप में निम्नलिखित कौन सा इनक्रिप्ट फीचर कन्वर्सेशन की प्राइवेसी सुरक्षित करता है? पासवर्ड इंक्रिप्शन, नहीं। एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यस बिल्कुल सही। फाइल इंक्रिप्शन नहीं होगा, टू फैक्टर इंक्रिप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको फर्स्ट जनरेशन में यूज किया जाता था, ट्रांजिस्टर्स सेकंड जनरेशन में यूज होते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स थर्ड जनरेशन में यूज होते थे, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में यूज होते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते थे। इसमें फर्स्ट जनरेशन पूछा था तो वैक्यूम ट्यूब्स इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का फाइल एक्सटेंशन क्या है? ठीक है ना, तो इसमें क्या पूछा है? इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ओडीपी, ये किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के लिए होता है। ठीक है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के लिए होता है। ठीक है, ये आपका किस लिए होता है? स्प्रेडशीट के लिए होता है। ये आपका किस लिए होता है? राइटर के लिए होता है। ठीक है, और ये किस लिए होता है? आपका इम्प्रेस टेम्पलेट के लिए यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेम्पलेट के लिए। ठीक है, डॉट ओटीपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी एडजस्टेड इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में किसी
ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एडजस्ट की जा सकती हैं? एक्स पोजीशन बिल्कुल करी जा सकती है, वाई पोजीशन बिल्कुल करी जा सकती है, हॉरिजॉन्टल टाइप यस, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारी करी जा सकती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए ये मैं हटा देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड प्रॉपर्टी ऑफ अ स्लाइड ट्रांजिशन? स्लाइड ट्रांजिशन पता है आप लोगों को, जब स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं तो एक स्लाइड से जब हम दूसरी स्लाइड पे जाते हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो स्लाइड का जो ट्रांजिशन होता है उस टाइम के लिए पूछ रहा है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है वैलिड। निम्नलिखित में से कौन सी स्लाइड ट्रांजिशन की वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है। ड्यूरेशन होता है, साउंड होता है, एडवांस स्लाइड होती है, कलर नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, आपका जो आंसर है नेगेटिव पूछा था, तो डी आपका कलर जो है सही आंसर हो जाएगा। QR code can be QR code is a registered trademark developed by which company? QR code किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है? QR का क्या फुल फॉर्म होता है? क्विक रिस्पॉन्स। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, गूगल के द्वारा नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा नहीं, डेंसोबेफ के द्वारा यस, IBM के द्वारा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। विच शॉर्टकट की इज यूज टू इनेबल ऑटो फिल्टर इन लिब्रा ऑफिस कैल्सी? लिब्रा ऑफिस कैल्सी में ऑटो फिल्टर इनेबल करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट है बिल्कुल नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एल बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, IMPS, NEFT, RTGS are related to the which of the following? IMPS, NEFT, RTGS निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ठीक है, चलो IMPS का फुल फॉर्म बताओ। इमीडिएट इमीडिएट पेमेंट इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है? NEFT, NEFT का बताइए। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, चलिए आरटीजीएस का, आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, तो ये क्या है? डिजिटल पेमेंट्स। यस, ये सारे डिजिटल पेमेंट्स के हमारे ऑप्शन है। सोशल मीडिया नहीं है, क्लाउड स्टोरेज नहीं है, वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस, NEFT हो गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS हो गया, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इन सारी चीजों को हम लोग बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेयर डज जूम ऑप्शन अपेयर इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में जूम ऑप्शन कहाँ दिखाई देता है? टाइटल बार बिल्कुल नहीं, मेन्यू बार बिल्कुल नहीं, स्टेटस बार यस, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका स्टेटस बार में दिखाई देता है, जो कि आपका सबसे नीचे होता है, यहाँ पे आपका जूम होता है। ठीक है, चलिए, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कंप्लीट आज के 50 MCQs जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगेन 50 MCQs। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट जो सिलेबस सीरीज की है उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक पार्ट हम इसका कर चुके थे तो ऑलरेडी आप लोग जाके देख सकते हो। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।